नमस्कार, मैं कंचन सिंह दयानंद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में वर्तमान समय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है पेंसिल की कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे बच्चे और उसकी दादी माँ के वार्तालाप से। बच्चा अपनी दादी माँ को देख रहा है कुछ लिखते हुए। उसे जिज्ञासा होती है कि आखिर दादी माँ लिख क्या रही हैं। जिज्ञासावश वो अपनी दादी माँ से पूछता है कि दादी आप क्या लिख रही हो, कहीं आप मेरे बारे में ही तो नहीं कुछ लिख रही हो। तो दादी बताती हैं कि हाँ बेटा, लिख तो रही हूँ मैं तुम्हारे बारे में ही, लेकिन अभी यहाँ ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं लिख क्या रही हूँ, बल्कि ये महत्वपूर्ण है जिससे मैं लिख रही हूँ, ये लेखनी। उसे लगता है ये तो पेंसिल है, इस पेंसिल में ऐसा ही क्या खास है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी पेंसिल होती है वैसे ही ये भी है, इसमें भला क्या अलग है। वो अपनी ये बात दादी माँ के सामने रखता है, कहता है कि इसमें क्या अलग है, ऐसी तो बहुत सारी पेंसिल होती है। तो दादी माँ कहती हैं कि बेटा, अगर तुम इस लेखनी के दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में उतार लो तो तुम अपना जीवन सफल बना लोगे। उसे और जिज्ञासा होती है कि वो कैसे। दादी माँ बताना शुरू करती हैं कि इस लेखनी में 5 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि ये लेखनी किसी के हाथ में होती है। ये लिख तो बहुत कुछ सकती है, पर तभी जब इसे लिखने वाला कुछ लिखना चाहे। और ये इसी बात पे निर्भर करता है कि ये लेखनी क्या लिखेगी, लेखनी लिखने वाले के मन में क्या है। बिल्कुल वैसे ही हमारा जीवन है। हम अपने जीवन में जो कुछ करते हैं वो सब कुछ कहीं ना कहीं उस ईश्वर की अनुकंपा से होता है। वो ईश्वर ही है जो हमें समय समय पर निर्देशित करता है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है। हमें अपने जीवन में क्या कार्य करने हैं, इस बात का मार्गदर्शन ईश्वर ही करता है, बिल्कुल इस पेंसिल की तरह। इस पेंसिल की दूसरी विशेषता है कि इस पेंसिल को ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने के लिए, इसकी धार तेज करने के लिए इसे छीलना पड़ता है। समय समय पे इसे कष्ट दिया जाता है, इसे प्रताड़ित किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में समय समय पे हमें तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तरह तरह की मुश्किलों को झेलना पड़ता है, कष्टों को सहना पड़ता है। पर उन कष्टों को सह करके हमारा जीवन और भी अधिक बेहतर होता है। हमें शक्ति मिलती है, हमें नई ऊर्जा का संचार होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस पेंसिल को नई धार मिल जाने के बाद ये और भी बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देती है। इसकी तीसरी विशेषता है इसमें लगा हुआ ये रबड़। पेंसिल इस बात की अनुमति देता है कि इसने जो भी गलतियां की हैं ये रबड़ उसे मिटा सके, उन गलतियों को हटा सके। बिल्कुल वैसे ही हमारा जीवन, हम अपने जीवन के कर्मों को करते हुए बहुत सारी छोटी मोटी गलतियां भी करते हैं। तो हमें कभी भी उन गलतियों में शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए, बल्कि हमें समय रहते उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अच्छे लेख से गलतियों को अगर हटा दे ये रबड़,
तो ये पेंसिल कितना अच्छा लिखेगी, वैसे ही हमारे जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है अगर हम उन छोटी छोटी गलतियों में सुधार ला दें। इसकी तीसरी विशेषता है इसका स्वरूप। इस पेंसिल के दो रूप हैं। एक तो इसका बाह्य स्वरूप, जो इसका बाह्य आवरण है, और दूसरा इसका आंतरिक स्वरूप। अगर हम बाह्य स्वरूप देखें तो बाह्य स्वरूप लकड़ी का बना हुआ है, जो बिल्कुल कलरफुल है, रंग बिरंगा सा है, जो इसे आकर्षक बनाता है। पर वास्तविक कार्य तो इसके अंदर का ग्रेफाइट ही करता है। ये ग्रेफाइट ही है जो इसके जीवन को सार्थक बनाता है, जिसकी वजह से ही ये पेंसिल अपने कार्य को पूर्ण कर पाती है। बिल्कुल वैसे ही हमारा जीवन है। हम अपने जीवन में अपने शरीर को कितने भी रंग बिरंगे बाह्य आवरण से सजा लें, पर इस बात की महत्ता हो ही नहीं सकती अगर हमारा आंतरिक मन अच्छा ना हो। तो ये जीवन तभी अच्छा है जब हमारा आंतरिक मन अच्छा हो। जो कुछ हो हमारा जीवन, वो सब कुछ हमारी अंतरात्मा से ही होता है, हमारे मन से होता है, न कि बाह्य आवरण से। अंत में इसकी पांचवी विशेषता ये है कि ये पेंसिल अपने जीवन काल में बहुत सारे निशान छोड़ जाती है। लिखने के माध्यम से ये अपने चिन्ह छोड़ जाती है। भले ही ये पेंसिल खत्म हो जाए एक दिन, पर इसके चिन्ह नहीं खत्म होते हैं। ये अपने पीछे उन चिन्हों को छोड़ जाती है। बिल्कुल वैसा ही हमारा जीवन भी है। एक दिन ये जीवन जरूर नष्ट हो जाएगा, पर हमारे कर्मों के निशान हमारे अपने जीवन पे, हमारे अपने से जुड़े हुए अपनों के जीवन पे, इस समाज पे, हर जगह उन कर्मों के निशान होंगे। अंत में दादी माँ अपने बच्चे को कहती हैं कि बेटा, अगर तुम इन पांचों विशेषताओं को अपने जीवन में समाहित करो तो तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। अगर तुम इस बात का ध्यान रखो कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, उस सब का एक फल होगा, उस सब का एक निशान, उस सब का एक चिन्ह इस दुनिया में रह जाएगा, तो तुम अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हो और अपने जीवन को सफल बना सकते हो। बस इतनी सी ही है कहानी इस छोटी सी पेंसिल की। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।